अगर देश में बाढ़ आ जाए तो सेना, अगर भूकंप आ जाए तो सेना, अगर पहाड़ टूट जाए और लोग फंस जाए तो सेना, अगर किसी इलाके में हालात गंभीर हो जाए तो सेना, अगर आपदा में हजारों लोगों की जान बचानी हो तो सेना, और अब अगर परीक्षा का प्रश्न पत्र सुरक्षित पहुंचाना हो तो वायुसेना। सवाल सेना पर नहीं है, सवाल उस सिस्टम पर है जिस पर हर साल अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं। सवाल उन अधिकारियों पर है जिन्हें जिम्मेदारी दी जाती है। सवाल उन संस्थाओं पर है जिन्हें व्यवस्था चलाने के लिए बनाया गया है। क्योंकि अगर हर संवेदनशील काम के लिए आखिर में सेना और सुरक्षा बलों का ही सहारा लेना पड़े तो फिर बाकी सिस्टम आखिर कर क्या रही है, ये सवाल खड़ा हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं पब्लिक कंटेंट। दोस्तों, देश में नीट री एग्जाम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि प्रश्न पत्रों को सुरक्षित वो वायुसेना की मदद से भेजी जाएगी। सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। लेकिन इस खबर ने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जिस पर शायद पूरे देश में चर्चा होनी चाहिए। क्या देश का सिस्टम इतना कमजोर हो गया है कि अब परीक्षा के प्रश्न पत्र पहुंचाने के लिए वायुसेना की जरूरत पड़ रही है, या फिर यह सरकार की अतिरिक्त सतर्कता है? दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में हमने एक बात बार बार देखी है। जब भी देश के सामने कोई बड़ी चुनौती आती है, लोगों की नजर सबसे पहले सेना की तरफ जाती है। बाढ़ आती है तो सेना, भूकंप आता है तो सेना, नदी में लोग फंस जाते हैं तो सेना, किसी इलाके में राहत और बचाव अभियान चलाना होता है तो सेना। ऐसा इसलिए क्योंकि देश को भरोसा है कि सेना अपना काम पूरी ईमानदारी, अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ करेगी। यही वजह है कि भारतीय सेना देश की सबसे भरोसेमंद संस्थाओं में गिनी जाती है। लेकिन इसी के साथ एक बड़ा सवाल भी पैदा होता है। अगर हर बार सेना को ही बुलाना पड़े तो फिर ये बाकी के संस्थाओं का क्या काम? आखिर जिन विभागों को व्यवस्था संभालने के लिए बनाया गया है, जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, जिन कर्मचारियों को हर महीने वेतन दिया जाता है, उनकी जवाबदेही कहाँ है? क्या हम ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं जहां लोगों का भरोसा सिस्टम से ज्यादा सेना पर है? अब जरा नीट के पूरे मामले को समझिए। नीट देश की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक है। लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर दिन रात मेहनत करते हैं। कई छात्र वो अपने परिवार, अपनी जमा पूंजी खर्च कर देता है। लेकिन जब पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आती है तो सबसे बड़ा नुकसान किसी सरकार का नहीं, बल्कि उन छात्रों का होता है जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत की होती है। पेपर लीक सिर्फ एक अपराध नहीं है, यह लाखों छात्रों के सपनों के साथ धोखा है। यह उन परिवारों के साथ अन्याय है जिन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। यही कारण है कि पेपर लीक विवाद के बाद सरकार पर भारी दबाव बना। लोगों ने सवाल पूछा कि आखिर प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र तक पहुंचने से पहले बाहर कैसे आ जाता है? सिस्टम में छेद कहाँ है? जिम्मेदार कौन है? और शायद इन्हीं सवालों के बीच सरकार ने यह फैसला लिया कि इस बार प्रश्न पत्रों को वो भारतीय वायुसेना की मदद ली जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावनाओं को कम किया जा सके। लेकिन यहाँ भी सवाल खत्म नहीं होता। पहली नजर में यह फैसला अच्छा लगता है। लोग कहेंगे कि सरकार कम से कम कुछ तो कर रही है, सुरक्षा बढ़ा रही है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हर समस्या का समाधान सेना ही है? अगर कल किसी दूसरी परीक्षा में गड़बड़ी हो जाए तो क्या वहां भी सेना आएगी? अगर किसी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हो जाए तो क्या वहां भी सेना को बुलाया जाएगा? अगर हर बार सेना को बुलाना पड़े तो फिर व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत कम महसूस होगी। किसी भी लोकतंत्र की ताकत सिर्फ उनकी सेना नहीं होती, उसकी ताकत उसकी संस्थाएं होती है, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था होती है, उसकी जवाबदेही होती है। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, वायुसेना को शामिल करना गलत नहीं है। सरकार अगर सुरक्षा बढ़ाना चाहती है तो यह भी गलत नहीं है। बढ़ाने की बात करे और असली समस्याओं को भूल जाए तो यह भी ठीक नहीं है। असली समस्या पेपर लीक है, असली समस्या भ्रष्टाचार है, असली समस्या उन लोगों की पहचान और सजा है जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। जब तक उन लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक सिर्फ सुरक्षा बढ़ाने से समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी। आज देश का हर छात्र सिर्फ एक चीज चाहता है, निष्पक्ष परीक्षा। वह चाहता है कि उसकी मेहनत का सम्मान हो। वह चाहता है कि कोई माफिया, कोई गिरोह और कोई भ्रष्ट व्यक्ति उसके सपनों को न चुरा सके। और शायद यही इस पूरे मुद्दे का सबसे बड़ा संदेश भी है। लोगों का भरोसा आज भी सेना पर है, लेकिन देश को ऐसी व्यवस्था बनानी होगी जिस पर लोगों का भरोसा सेना जितना ही मजबूत हो। क्योंकि सेना सीमा की सुरक्षा कर सकती है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था की रक्षा करना सिस्टम की जिम्मेदारी है। सेना देश की सुरक्षा कर सकती है, लेकिन छात्रों के सपनों की सुरक्षा प्रशासन को करनी होगी। अब सवाल आपसे है कि क्या नीट प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के लिए वायुसेना को शामिल करना सही फैसला है, या फिर यह हमारे सिस्टम की कमजोरी को उजागर करता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं आनंद और आप देख रहे थे द पब्लिक कंटेंट। जुड़े रहिए।